पहले हो आप ये क्या काम कर रहे हैं? ये जो हम आप टमाटर देख रहे हैं तो हमारी बीच में एक खाली जगह पड़ी हुई थी। इससे हमने एक टमाटर की पौध की रुपाई कर दी है, क्योंकि हमारा एक खेत खाली पड़ा हुआ है। तो कुछ दिनों बाद ये पौध तैयार होकर हम वहाँ टमाटर लगाएंगे। जैसे यहाँ के टमाटर हमारे थोड़े कमज़ोर रह गए हैं, हमने थोड़ी इस पर मेहनत भी कम किया है, इतना ध्यान नहीं दिया है। और ये कौन सा पेड़ है जो आपके पीछे ये दिखाई दे रहा है? हमारे 10 साल पहले हमने अखरोट लगाया था, इतना बढ़िया अखरोट है। और यहाँ की जो मिट्टी है उसमें भरपूर उसमें खनिज तत्व मिल रहे हैं। अखरोट भी बहुत कश्मीरी अखरोट है, इसको आप हाथ में लेके ऐसे फोड़ सकते हो, बहुत कागजी किस्म का अखरोट है। और आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे कम से कम 17-18 टाइप के फल फ्रूट है, नींबू है, माल्टा है, अमरूद है, अनार है। जैसे अनार का पौधा है, आप ये पे फोकस कीजिए इस पर। हम पिछले 7 साल से अनार की फसल ले रहे हैं, और सेब का तो पूरा बगीचा ही तैयार हो गया है। तो आपके मार्केट में किस तरीके से बेचे जाते ये अखरोट वगैरह? अखरोट का मोस्टली हम यूज़ खुद के लिए करते हैं, क्योंकि हमें खुद भी बाहर रहते हैं और अखरोट साल भर के लिए हमने चलाने होते हैं। तो ये अखरोट हम मोस्टली खुद ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उतना भी बगीचा नहीं है, 4-5 पेड़ है, तो हमारे साल भर में यूज़ हो जाते हैं। और जैसे अब देख रहे हैं कि हमारा सेब सक्सेस हो गया है। अब मैं अगली डेट को 2 साल में अपनी जॉब छोड़ के सेब की खेती शुरू करूँगा। और मैं पूरा मन बना चुका हूँ कि मैं अब जॉब नहीं करूँगा, आप क्योंकि कौन सी चीज़ में जॉब करते हो? मैं CISF में अभी डिप्लॉय हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे। लेकिन मैंने एग्रीकल्चर का कोर्स शुरू किया है। और अब जैसे ही एग्रीकल्चर का कोर्स शुरू होके थोड़ी सेविंग करके मैं इस पे बहुत मेहनत करूँगा। इसकी जो दवाइयाँ हैं, क्या इसमें दवाइयाँ यूज़ होंगी, कटिंग कैसे करते हैं कलम का, इससे इन सब सीख के इसमें मैं आपने कितनी बार कटिंग कर दी इस पौधे की? इसकी पौधे में मैंने ग्रोथ हो सिर्फ रही है। नॉर्मली 2-3 बार कटिंग कर चुकी हूँ, लेकिन वो फ्रूटिंग के लिए नहीं है, वो सिर्फ टहनी को मजबूत बनाने के लिए। और ये हल्की फुल्की उससे टहनी हटा देते हैं, इसमें मजबूत वाली टहनी को हम रखते हैं, जिससे इससे आगे भी बढ़े, टहनियाँ भी मजबूत आए, आपके इसमें जो ये सेब पैदावार का जो अच्छे। तना है वो कितना मोटा होना चाहिए जब तक सेब लगे? तो अब आप कहना इसमें ये चाहोगे? जितना इसका एक्चुअल साइज़ है वो हो चुका है। अगर इसमें हम कलम लगाएंगे तो ये 2 साल में उसके बाद बिल्कुल फ्रूटिंग के लिए तैयार है। और और ये ये क्या धीरे चीज़ धीरे है जो मजबूत। यहाँ ये ये रखी हुई? हमने जैविक खाद इकट्ठा किया है, गोबर है। ये गोबर को हम 2 साल गड्ढे में सड़ा के उसका जो बारीक सा वेस्ट है उसमें डाल के उसकी साथ गुड़ाई करते हैं। उससे बहुत अच्छी तरह से नेचुरल एक एप्पल हम तैयार करेंगे, जैविक एप्पल कह सकते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार का ना तो कोई कीटनाशक यूज कर रहे हैं, और ना ही हम यूरिया और दवाइयाँ वगैरह ऐसी यूज नहीं कर रहे हैं। हम पूरा नेचुरल पौधा इसको उगाएंगे, ताकि इसमें की जो मिठास है वो बनी रहे। क्योंकि इस खेत की जो मिट्टी की हमने चेक करवाई थी, उसके हिसाब से इसमें एप्पल बहुत मीठे या मिठास रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये कुछ पौधे हैं इनमें से जो कमज़ोर थे, अब वो भी मजबूती से अपनी जड़ को मजबूत कर चुके हैं। अब टहनियाँ इसकी बढ़ गई है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मुझे खुशी सी महसूस होती है कि जो 3 साल पहले से शुरू किया था, अब वो सक्सेसता की कगार पे है। और ये जो आपके पीछे ऊपर ये लगा हुआ ये है जो किस चीज़ माल्टी का का पेड़ है, ये छोटा, ये अमरूद का पेड़ है, बीच में गन्ना भी लगाया है। ऐसे ही हमने कैजुअली हम घूमने आते हैं तो उसके लिए हमने गन्ना भी लगाया है, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है। अखरोट है, बाकी कीनू वगैरह भी, ऐसा कुछ खाने के फ्रूट बहुत सारे हैं। और टमाटर के साथ हमने यहाँ खीरा भी बोया है, लेकिन इसमें खीरे की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं है, इसलिए हमने इसमें ये सोच के कि फसल ना करके इसमें हम बगीचे को ही रूप दे देंगे, ताकि बगीचा इसका अच्छा बना रहे। और ये अखरोट हमने उधर भी दिखाया था, अब ये वाला अखरोट है, इसमें थोड़ा सा एक बीच में जो है वो कीड़ा लग चुका है, वो सूख चुका है। लेकिन फिर भी हमने 2-3 पौधे ये आगे पूरा अखरोट का भी एक बगीचा सा तैयार कर दिया है, जिससे अखरोट में भी अच्छी होगी। क्योंकि ये नज़दीक है, तो यहाँ हर चीज़ की हम मेहनत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ यहाँ सब सक्सेस हो रही है। पास हो जाने अंधेरा घूम कर